यूक्रेन रशिया विवाद को लेकर अब एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन से भारत तक की वन वे जर्नी के लिए आमतौर पर फ्लाइट की टिकट के लिए 25,000 रुपीज तक पे करने पड़ते थे, लेकिन कई सारी एयरलाइंस इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए फ्लाइट के चार्जेस 4 से 5 गुना ज्यादा कर चुकी हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का कहना है कि अब उनको यूक्रेन से भारत आने के लिए 90,000 से लेकर 1,25,000 और कई जगह तो 2-2 लाख तक भी पे करने पड़ रहे हैं। पहले तो इंडियन स्टूडेंट्स के पास पे करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, और अगर किसी भी तरह जिन इंडियन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पैसों का इंतजाम कर भी रहे हैं तो इतने हाई रेट्स के ऊपर फ्लाइट की टिकट मिलना भी इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि एयरलाइन यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स बहुत ही कम ऑपरेट कर रही हैं। जिन रूट्स के ऊपर ज्यादा मार्जिन है, मैक्सिमम फ्लाइट्स को वहां के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स काफी रिच हैं यानी अमीर हैं, वो किसी भी तरह एक साथ चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करके बिजनेस क्लास टिकट्स बुक करके यूक्रेन से निकलकर इंडिया वापस आ रहे हैं। लेकिन बाकी इंडियन स्टूडेंट्स जो लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो वहीं पर फंसे हैं। भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर और यूक्रेन की सरकार हालांकि आश्वासन दे चुकी है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है और उनको भारत वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स काफी पैनिक में आ गए हैं और वो लगातार इंडियन एम्बेसी और भारत में विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोदी गवर्नमेंट ने कुछ 3-4 बड़े फैसले लिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट अब इंडिया से यूक्रेन के बीच स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करने के ऊपर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी, इनकी टिकट्स का प्राइस सेम वही होगा जो आमतौर पर पे करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट की सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने इंडिया में रजिस्टर्ड कई सारी अलग अलग एयरलाइन कंपनीज के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत में कई सारे पेरेंट्स खासकर ट्विटर के ऊपर मोदी गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके कई सारे ट्वीट कर रहे हैं और उनमें कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया था, ठीक वैसा कुछ यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी किया जाए। उनको भी एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं कि यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाने के बारे में तो सरकार फिलहाल बिल्कुल नहीं सोच रही है, क्योंकि यूक्रेन में सिचुएशन अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है। इंडिया यूक्रेन के बीच फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन में जो भारत की एम्बेसी है वहां पर और भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी न्यू दिल्ली में स्थित जो विदेश मंत्रालय का ऑफिस है, दोनों ही जगह यूक्रेन के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर हेल्पलाइन नंबर्स की मदद से यूक्रेन में फंसे इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट्स की सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि भारतीय सरकार किस तरह से उनको यूक्रेन से वापस लाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रही है। रशिया ने यूक्रेन के साथ लगते बॉर्डर और क्रीमिया से अपने ट्रूप्स वापस ले लिए हैं, लेकिन कुछ और जगह मिलिट्री ड्रिल्स अभी भी जारी हैं, जिसके चलते अमेरिका और नाटो देशों का कहना है कि रशिया अभी भी यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए भी इंडियन स्टूडेंट्स काफी घबराए हुए हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने यूक्रेन रशिया विवाद को अच्छे से हैंडल किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।